देश आज सहिष्णुता, असहिष्णुता, बीफ, पुरस्कार वापसी जैसे मामलों में उलझा हुआ है। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी इन मुद्दों पर उलझे रहना बेहद दुखद है। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर सिराज साहिल साथ हैं। तो आइए बात करते हैं। साहिल, सबसे पहले आपसे सवाल है कि देश में असहिष्णुता का दौर या क्या कहेंगे उसको, मुद्दा बढ़ गया है या बढ़ाया जा रहा है? असहिष्णुता को लेके जितनी जंग और वाद विवाद इधर 2-4 महीनों से चल रहा है, ऐसा जो है हमारे देश में कभी नहीं रहा। इसके पीछे जो है राजनीतिक कारण भी है। लोग जो है खास तौर से इस वक्त 2 गुटों में जो है बंट गए हैं। कुछ लोग जो है सरकार विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं, तो कोई जो है सरकार का पक्ष लेने के लिए मैदान में तलवारें बाजने को जो उतर आए हैं। तब की जो है ऐसे मुद्दों को बैठ के जो है निपटाना चाहिए। अब जिन लोगों ने सहिष्णुता असहिष्णुता को लेके इस तरह से सार्वजनिक तौर पर बयान दिए, हम उनके भी पक्षधर नहीं है। उदाहरण के तौर पर सिने स्टार आमिर खान की पत्नी ने उनसे अगर कोई बात कही थी, तो उस बात को आमिर खान को समझना चाहिए और उनकी सीधे पहुंच प्रधानमंत्री तक है। उन बातों को वो पत्र लिखकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी बता सकते थे, अवगत करा सकते थे, अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते थे कि भाई ऐसी चीज है। आजकल तो मेरी पत्नी भी हमसे ऐसी बात कहने लगी है। साहिल, हम इस मुद्दे पे बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा क्वेश्चन इतना ही है कि ये माहौल जो है ये वाकई में बढ़ा हुआ है या फिर इसको बढ़ाया जा रहा है? ये हम मीडिया को आप किस रोल में देखते हैं? ये माहौल जो है एक्चुअली में ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने सरकार के रवैयों को देखते हुए कि सरकार के कुछ मंत्री और कुछ नेता सांसद ऐसे माहौल में भड़काऊ भाषण दे रहे थे, और एक दादरी का कांड हो गया था कि एक जो है मुस्लिम व्यक्ति को जो है इसलिए मार दिया गया कि उसके ऊपर जो है ये आरोप लगा कि वो गाय का जो है गोश्त पका रहा है। तब की उसी जगह पे जो है 150 साल से लोग बताते हैं कि प्यार मोहब्बत से जो है हिंदू मुसलमान रहते थे, और जो मस्जिद वहाँ है उस मस्जिद को बनवाने में हिंदू भाइयों का सहयोग है, और जो मंदिर है वो मुसलमान जो मरा है उस भीड़ भाड़ के हमले में, उस वहाँ भी जो है बहुत प्यार से सब लोग रहते थे। लेकिन जरा सा कुछ अतिवादी लोगों की गलतफहमी की वजह से वो हादसा हुआ। उस हादसे के बाद सरकार को भी त्वरित कार्रवाई करके ऐसा मैसेज और संदेश देना चाहिए कि हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। और सरकार के कुछ विधायक और एमपी लोगों ने भी इस तरह के जो है बतंगड़ बना दिए कि जो है जो गौ माता को काटेगा उसको जो है हम नहीं छोड़ेंगे, और अगर एक ने गौ माता को काट दिया तो उसको हमने मार दिया तो सही किया। तो बिना जांचे परखे, और मीडिया ने भी उन चीजों को वायरल कर दिया और रिपोर्ट दिखाने लगी अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में। तो जो माहौल खराब हुआ, उस खराब माहौल की भरपाई करने के बजाय कुछ पक्ष लोगों ने, साहित्यकारों, फिल्मकारों और पत्रकारों, बुद्धिजीवियों ने एक तरह से बीड़ा उठा लिया नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए, अपने अवार्ड वापस करने लगे। अरे भाई, अवार्ड वापस करना कोई समाधान नहीं है। आप इतने बड़े बड़े साहित्यकार, बुद्धिजीवी, पत्रकार हो, आप लोग प्रधानमंत्री से टाइम लेते, समय मांगते और उनसे वस्तु स्थिति से अवगत कराते। उसके बाद भी अगर वो हटवादी दृष्टिकोण होता सरकार का, तब आप ऐसे जो है निर्णय ले सकते थे। अच्छा, एक सवाल और, आपको क्या लगता है कि अभी बीजेपी की सरकार के बाद हालात इतने खराब आ गए कि बड़े बड़े साहित्यकार अपना पुरस्कार लौटा रहे हैं, क्या पहले के हालात नहीं थे? नहीं, हालात तो जो है अपने देश में कमोबेश जो है हर बार किसी न, इतना बड़ा देश है, किसी न किसी राज्य या क्षेत्र में जो है सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा पैदा होता रहा। जातिवादी जो है घटनाएं होती रही, लड़ाई झगड़े होते रहे, दंगे होते रहे, राजनीतिक दलों का भी हाथ उसमें रहा। बदमाश लोग तो बदमाश ही हैं, अराजक तत्व, वो तो अलग बात है। प्रशासन का भी जो है दबाव रहा, प्रशासन ने भी दुरुपयोग किया। लेकिन इधर जब से बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत में आई है, और खास तौर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और ये हिंदू एकता दल, श्री राम सेना, सनातन धर्म और इस तरह की जो और संस्थाएं हैं,
बजरंग दल हो गए, ये लोगों को एक ताकत महसूस हो रही है कि अब हमारी सरकार है, अब हमें जो है अपने तरीके से जो है अपनी बातों को मनवाना चाहिए। आपको ऐसा लगता है? तो ऐसा कई हरकतें ऐसी हो रही हैं जिन पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री। जैसे उदाहरण के तौर पे जो है साक्षी महाराज जो कि सांसद है उन्नाव से, योगी आदित्यनाथ जो कि सांसद है गोरखपुर से, साध्वी प्राची एक नेता है, ठीक। इसी तरह से जो है मुस्लिम कम्युनिटी में भी आजम खान और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हैं जो अपने धर्मों की जो है बात करते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, और इधर ये हिंदू तुष्टीकरण की। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार दोनों अराजक तत्वों को, वो चाहे हिंदू धर्म को बिलोंग करते हो चाहे हिंदू धर्म को, सख्ती से निपटें और एक मैसेज दें कि जो है हमारी सरकार मजबूत है और निष्पक्ष है और शांति भंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी, तो इस तरह की हरकतों से जो है बाज आया जा सकता है और शांति स्थापित हो सकती है। तो इसमें तो सत्ताधारी दल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और भूमिका होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और पूरा प्रशासन व्यवस्था उनके हाथ में है। और अगर किसी ऐसे राज्य में घटनाएं होती हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो निश्चित तौर पे वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के नाते हस्तक्षेप कर सकते हैं। वो चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की सरकार हो, और चाहे कांग्रेस के नेतृत्व वाली असम की सरकार हो, और चाहे बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार हो। अगर वहां कोई जातिवादी हरकतें होती हैं, वो चाहे कोई करे, तो प्रधानमंत्री होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि उसको सख्ती से कुचलें। अच्छा, अब बात करते हैं आमिर खान की। आमिर खान का बयान सही या गलत, किस मुद्दे किस रूप में देखते हैं? आपको नहीं लगता इस बात को तिल का पहाड़ बनाया जाता है? आमिर खान ने जो बयान दिया था उनको सार्वजनिक तौर पे नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आमिर खान एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी बात को जो है हमारे देश की जनता बहुत गौर से सुनती है और उस पर रिएक्ट भी करती है। अब उनकी पत्नी ने अगर उनसे कोई जो है बात शेयर की अकेले में और अपनी कोई चिंताएं बताई, तो उन चिंताओं का समाधान आमिर खान को स्वयं करना चाहिए। अगर उनसे नहीं होता है तो देश के जो बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, जो नीति निर्धारक हैं, उन तक आमिर खान की पहुंच तो सीधे है। वो उनसे अवगत हो करा सकते थे उन बातों को अपनी पत्नी की कि इस तरह से उसने पहली बार हमसे कहा है। तो ये असहिष्णुता का माहौल जो फैल रहा है, इसको रोकने की दिशा में प्रधानमंत्री जी कुछ कदम उठाइए और सख्त कदम उठाइए, प्रभावकारी कदम उठाइए, तब तो ये समझा जाता है कि आमिर खान एक जो है जिम्मेदार नागरिक हैं और राष्ट्रभक्ति भी उनमें है। उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे जो है पूरे देश में एक वातावरण दूषित हो गया। और दूसरा ये है कि जो कट्टर हिंदूवादी सोच रखते थे उनको एक मौका मिल गया ये कहने का कि ये जो है पाकिस्तान चले जाएं, और अगर इनको देश ने इतना कुछ दिया उसी देश के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये। और दूसरी तरफ कुछ लोग जो है आमिर खान का पक्ष लेने लगे, तो इसमें राजनीति होने लगी। तो जब आमिर खान को भी अपने महत्व को समझना चाहिए, तो मैं इस दृष्टि से तो कहूंगा कि आमिर खान ने अपने उस बयान को सार्वजनिक करके गलत किया, उनको नहीं करना नहीं। लेकिन जब देश में बड़े बड़े नेता इतने गंदे बयान देते हैं जो कहेंगे देश की एकता और अखंडता के लिए इतना अच्छे नहीं है, तो जब वो बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। पर आमिर खान के द्वारा दिया, मतलब उनका विचार ही कहा जा सकता है, उनके द्वारा दिए गए नहीं, बस यही तो फर्क है देखिए समझने में, कि बहुत से लोग हमारे देश में अच्छी बातें करने वाले हैं, लेकिन उनका वो कद नहीं है जो आमिर खान का कद है। अब कद के हिसाब से जो है बातें होती हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं थे तब तक उनका वो कद नहीं था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के जो है नेता जो है बनने की कोशिश में है और उनको सफलता भी मिल रही है, पूरी दुनिया में जो है डंका बजा रहे हैं भारत का। तो अगर आप ये कहो कि जो है आमिर खान के बयान को लेके इतना क्यों हो हल्ला मचाया जा रहा है, क्योंकि आमिर खान उस लायक हो चुके हैं। हम आप जैसा व्यक्ति जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, वो अगर कोई अच्छा बयान भी देता है तो मीडिया नहीं दिखाएगा, और कोई बुरा देता है तो भी नहीं दिखाएगा। तो इसमें मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि उसको तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए और सही परिप्रेक्ष्य में आमिर खान के बयान को दिखाना चाहिए। संविधान पर संसद में जो सेकुलर शब्द को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहोगे?
संविधान में जो है जो सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया था उसके मतलब यही थे कि सभी जो है धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हुए रहेंगे। अब हमारे देश के गृह मंत्री जो है संविधान में बहस के दौरान कहते हैं कि सेकुलर शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ, सेकुलर की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। तो अगर नेता लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं करेंगे तो पंथ निरपेक्ष का भी दुरुपयोग होगा। संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार इतने ज्यादा दिए गए हैं, कितने लोगों को मूल अधिकार मिल रहे हैं हमारे देश में? हमारे देश में दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, कमजोर तबके के लिए कितनी सुविधाएं देने की बात है। आज जो है 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, क्या अल्पसंख्यक जो है पूरी तरह से सुविधाएं पा रहे? दलित और पिछड़े वर्ग को जो है पूरी सुविधाएं मिल रही है? आरक्षण होने के बावजूद आज उनकी हालत बदतर है। तो बात अगर संविधान के एक शब्द की सिर्फ कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि कल से हटा दो आप सेकुलर शब्द, पंथ निरपेक्ष कर दो, धर्म निरपेक्ष की जगह। शब्दों से खिलवाड़ करने से क्या फायदा? सब शब्दों की बाजीगरी और कारीगरी से देश का विकास नहीं होना है, नागरिकों का भला नहीं होना है। हम तो कहते हैं कि संविधान की जो मूल भावना है उसका क्रियान्वयन ही ईमानदारी से नहीं हो रहा है जब से देश आजाद हुआ। अब लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत शोषण हुआ, उसके बावजूद उन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष करके जो है देश के लिए संविधान निर्माता बने। उस सभा के अध्यक्ष वो थे जिसने संविधान को जो है ड्राफ्ट किया। ये बात सही है कि वो एक बड़े व्यक्तित्व के मालिक थे, लेकिन हर आदमी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं हो सकता। एक चीज। दूसरी चीज, जो एक संविधान बन गया है वो सारे देश के नागरिकों पे लागू होता है। अभी संविधान कैसे लागू हो रहा है? अमीर लोगों के लिए अलग कानून है, गरीब लोगों के लिए अलग कानून है। यहां तक कि न्याय व्यवस्था में भी अमीर तो जो है 2 मिनट में बेल पे छूट जाता है बड़े से बड़ा वकील करके। गरीब आदमी एक जमानती नहीं ला पाता है तो वो अगर छोटा मोटा अपराध भी करता है तो वो जेल में सड़ता रहता है। क्या ये संविधान सही है? इसका क्रियान्वयन सही हो रहा है? तो मैं तो ये कहता हूं कि तुरंत प्रभाव से सेकुलर शब्द हटा दो, वहां पे पंथ निरपेक्ष कर दो। फिर जो संविधान में नागरिकों के अधिकार है वो तो दे दो मेरे भाई ईमानदारी से। वो चीजें हो नहीं रही हैं, फालतू की चीजों पे बहसबाजी चलती है कि सहिष्णुता कर लो, असहिष्णुता कर लो, जातिवादी राजनीति कर लो, चुनाव में अत्यधिक पैसा खर्च कर लो। फालतू की चीजें ज्यादा हैं। युवाओं के रोजगार के लिए कोई देखने वाला नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई देखने वाला नहीं, गरीबों की व्यवस्था करने वाला कोई नहीं मौजूद है, किसानों की दुर्दशा सुधारने वाला कोई नहीं है। हर आदमी उद्योगपतियों के पीछे लगा हुआ है, अमीर को अमीर बनाने के लिए लगा है। क्या संविधान में यही लिखा है? तो इसलिए हमारे देश के नीति निर्धारक और खास तौर से नेताओं को चाहिए कि जिस भावना से हमारे देश के नीति निर्धारकों ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की रचना की उसको पहले प्रतिपादित करें, क्रियान्वित करें। और ये शब्दों की बाजीगरी के चक्कर में ना तो कांग्रेस को पढ़ना चाहिए कि सेकुलर शब्द क्यों हट रहा है। अरे हट जाने दो सेकुलर शब्द, सिर्फ शब्द लिखा रहे सेकुलर और सांप्रदायिकता फैली रहे, ऐसा शब्द किस काम का? शब्द हट जाए और सेकुलरिज्म बना रहे, सोने पे सुहागा है, ये सबसे अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस को खुद कह देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि सेकुलर शब्द के हटाने के लिए कांग्रेस जो है तैयार है, सहमति है, आप हटाओ। और फिर सांप्रदायिकता होती है तब सरकार का गिरेबान पकड़े कि हमने तो आपकी बात मान ली, अब आप जो है पंथ निरपेक्षता स्थापित कीजिए। और अंत में बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं भी इसी बात को मानती हूँ कि शब्दों के फेर से निकलिए, शब्दों में क्या रखा है भावनाओं पे जाइए। और देश में बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं जिन पर विचार होना चाहिए। देश बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है और इसी से आपसे विदा लेती हूँ। मैं अंजलि चौधरी, नमस्कार।